हेलो बच्चों, आज क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6 आज इसी को सॉल्व करेंगे। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than the twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rates 90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो सवाल में लिखा है बेटा कि अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं एक दिन में, यानी एक दिन में कुछ आर्टिकल बनाए जाते हैं जो कि पोल्ट्री आर्टिकल्स हैं, और एक आर्टिकल की जो कीमत है वो कॉस्ट है, वो प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड. एक दिन में जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको अगर मैं डबल कर दूं, डबल से 3 मोर देन और डबल से 3 ज्यादा कर दें उसको, तो इतनी बेटा कॉस्ट निकल के आती है एक आर्टिकल की. तो इसके सॉल्यूशन तो हम लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे बेटा, प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज इक्वल टू एक्स. मतलब एक्स आर्टिकल एक दिन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है. अब द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो हमें दिया गया है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ट्वाइस द नंबर ऑफ 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ ईच आर्टिकल. इसको ट्वाइस कर दिया जाए, जितने भी आर्टिकल इसमें फॉर्म हो रहे हैं इसको मैं दुगना कर दूं और इसमें 3 ऐड कर दूं, ठीक है. ये मेरी ये आती है कॉस्ट एक आर्टिकल की, ठीक है. अब ये कह रहा है प्रोड्यूस इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे बेटे? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि 90 रुपीज है. पर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जितने आर्टिकल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक आर्टिकल की कीमत अगर मैं उससे मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन अ डे हमें निकल के आ जाएगा, ठीक है. तो एक आर्टिकल एक्स आर्टिकल, इतने आर्टिकल बन रहे हैं, एक आर्टिकल की कीमत कितनी है 2x प्लस 3. इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये टोटल नंबर ऑफ ये टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन निकल के आ जाएगी, ठीक है. अब इससे आपकी फॉर्म हो जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x का करेंगे 3x इज इक्वल टू 90. तो यहां आया बेटा यही बनेगी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. 90 2 जा 180, तो 90 2 जा 180 होता है. 180 का जब हम फैक्टर करेंगे बेटा तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो 3 15 और 12 करके आ जाएगा. 15 और 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आता है, और ये माइनस ये प्लस, जब 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा. तो 2x स्क्वायर प्लस 15x और माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. मैंने इस टर्म को तोड़ दिया तो 15x प्लस 12x कर दिया. अब इसमें आप x कॉमन ले रहे हैं तो 2x प्लस 15 बचेगा, माइनस यहां पे अगर 6 कॉमन ले लिया जाए तो 2x प्लस 15 इस ब्रैकेट में आ जाएगा. तो अब इस पूरे में ये 2x प्लस 15 कॉमन आ गया है ना, और हमें क्या मिला इधर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है. अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं बेटा यहां से कि अगर मैं एक 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 करूं तो 2x इज इक्वल टू माइनस 15 और x इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2. नाउ अब मैं x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 करता हूं तो x इज इक्वल टू आएगा 6, जो कि ये पॉजिटिव वैल्यू है और यही हम कंसीडर करेंगे. ये वाली वैल्यू हम कंसीडर करेंगे नहीं क्योंकि ये नेगेटिव है.
बिकॉज द टोटल आर्टिकल हमको प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में, जो बन रहे हैं वो 6 बन रहे हैं, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है, आप बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल। 6 आर्टिकल एक दिन में प्रोड्यूस हो रहे हैं। और एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल तो आप निकाल लें, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल ये क्या निकलेगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मैंने मानी ये है 2x + 3, है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इसमें 2 इंटू और x मैंने निकाला, x है क्या, x 6 + 3, तो ये आएगा बेटा 12 + का 3 और ये 15। तो 15 रुपए एक आर्टिकल की कीमत आ रही है और टोटल आर्टिकल 6 एक दिन में बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सवाल होता है खत्म। ओके।